वेलकम बैक प्यारे बच्चों। जैसा कि देख रहे हैं कबीरदास जी का भाग 3 तक हो गया है, अर्थात नंबर 9 दोहा तक हो गया है। तो आज 10वां दोहा है। चलते हैं, आधे पे हमने छोड़ दिया था, पूरा चैप्टर नहीं पूरा किया था, तो आज पूरा करते हैं। यहु तन जालो मसी करो, लिखो राम का नाम, लेखड़ करो करंक की, लिख लिख राम पठाओ कबीरा, लिख लिख राम पठाओ। तो देखते हैं इसमें प्रसंग कब का है, कबीरदास जी इसमें क्या कहना चाहते हैं। तो इसमें प्रसंग ये है कि जो आत्मा रूपी विरहणी है वो परमात्मा के पास अपने उस विरह के संदेश को प्रेषित करना चाहती है, पहुंचाना चाहती है। तो उसी का वर्णन कबीरदास जी ने इस दोहे में किया है कि यह तन जालो मसी करो। कबीरदास जी कहते हैं कि यह मतलब यह तन शरीर, जालो जला डालू, मसी राख बना लू, करूं कर लू, राख कर लू, लिखो राम का नाम और लिखो राम का नाम। ठीक। लेखड़ी करूं करंक की, करंक मतलब होता है हड्डी, और लेखड़ी करूं करंक की, और जो लिखने वाला है, जो पेन है, कलम है, उसको मैं अपनी बची हुई हड्डियों की, करंक मतलब होता है हड्डी, तो हड्डियों की मैं लेखनी बना लूं, लिखने वाला, लिख लिख राम पठाऊं और लिख लिख कर राम के पास भेजूं। तो देखते हैं हम उसका अर्थ एक लाइन में कि कबीरदास जी कहते हैं कि जो आत्मा रूपी विरहणी है, आत्मा हम सभी के अंदर में है, जितने भी प्राणी हैं इस संसार में, जीवित प्राणी, सबके अंदर में कोई ना कोई एक आत्मा है जो एक परमात्मा का स्वरूप है। कबीरदास जी का मानना यही है। वो कहते हैं कि जो हमारे अंदर की आत्मा है वो संसार से बड़ी दुखी होकर के कहती है कि हे भगवान परमात्मा, मैं आप में फिर से मिलना चाहती हूँ, और इसलिए वो कहती है कि यह तन जालो मस करो। हे भगवान, हे परमात्मा, हे ईश्वर, मैं इस शरीर को जला करके राख बना लूं और बची हुई हड्डियों की मैं लेखनी बना लूं, लेखनी बना करके मैं लिखूं, राम का ही नाम लिखूं और लिख लिख राम पठाऊं, राम का नाम लिखूं और राम के नाम को लिख करके मैं राम के पास भेजती रहूं। तो आत्मा रूपी विरहणी कहती है कि हे ईश्वर, मेरा ऐसा मन कर रहा है कि मैं अपनी हड्डियों को, अपने शरीर को जला करके राख बना लूं, भस्म राख बना लूं, मसी मतलब राख होता है, कि राख बना लूं और हड्डियों की लेखनी बना करके राख को मैं घोल करके और लेखनी से लिखूं, हड्डियों की जो लेखनी बनाई है उससे मैं राम का नाम लिख करके और राम के पास में भेजती रहूं। ठीक है, इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। तो इसमें देखते हैं, इसमें रस क्या है, शांत है। ठीक है, रस इसमें शांत है क्योंकि थोड़ी सी भक्ति लाइन में गया है। आत्मा और परमात्मा के रूप में जहां कहा गया वहां या तो भक्ति होती है और या तो शांत होता है। और शब्द शक्ति क्या है, लक्षणा है। अलंकार अनुप्रास है और पुनरुक्ति प्रकाश भी है, पुनरुक्ति प्रकाश। ठीक है, लक्षणा है और गुण प्रसाद है। ठीक, गुण क्या है, प्रसाद है। तो ये वैसे कुछ है नहीं, जो हम लोग जानते हैं वही है। ठीक है, तो मिटाएंगे नहीं, आगे देखते हैं आगे वाला दोहा, दोहा नंबर 11। कई बिरहन को मीच दे, कई आपा दिखलाई, आठ पहर का दाछड़ा मुंह पे सहा न जाए। तो कबीरदास जी इसमें जो प्रसंग है, वो प्रसंग ये है कि जो आत्मा रूपी विरहणी है वो बहुत परेशान हो गई है, बहुत परेशान हो गई है, और भगवान से कहती है कि मुझे आप दर्शन दे दीजिए या तो मुझे मृत्यु दे दीजिए। तो देखते हैं कि कई बिरहनी को मीच दे, कई मतलब मुझ विरहणी को, मुझ आत्मा रूपी विरहणी को, कई विरहणी को मीच दे, मीच मतलब मृत्यु, तू मतलब तू, हे भगवान, हे भगवान, हे ब्रह्म, हे ईश्वर, या तो मुझ आत्मा रूपी विरहणी को तू मृत्यु दे दे, कई आपा दिखलाए, और या तो कई मतलब या तो फिर तू मुझे अपने आप को दिखा दे, या तो तू मुझे अपना दर्शन करा दे,
और या तो मुझे मृत्यु दे दे। 8 पहर का दाछड़ा मुंह पे सहा न जाए। और ये 8 पहर देखिए, कहते हैं कि 24 घंटे में 8 पहर होते हैं, 4 दिन में होते हैं और 4 रात में होते हैं। तो इस 8 पहर का मतलब है कि दिन और रात। यहाँ 8 पहर का मतलब क्या है? दिन और रात। दाछड़ा ये दुख, विरह, जलना, मुंह पे सहा न जाए, मुझसे सहा नहीं जाता है। तो अब देखते हैं कि एक लाइन में अर्थ इसका क्या है कि कबीरदास जी कहते हैं कि आत्मा रूपी बिरहड़ी कहती है कि हे भगवान, हे ब्रह्म, या तो तू मुझे अपने दर्शन करा दे और या तो मुझे मार दे, या तो मुझे मृत्यु को दे दे या तो मुझे अपने दर्शन करा दे। ये दिन रात का जलना, विरह, विरह रूपी जलना, मतलब विरह में जलना, ये रात दिन आपके दर्शन के विरह में जलना मुझसे सहा नहीं जाता है। हे ईश्वर, हे ब्रह्म, या तो मुझे अपने दर्शन करा दे और या तो मुझे मृत्यु को प्राप्त करा दे या तो मुझे मार डाल। ये 8 पहर का जलना, जलना मतलब विरह, कि 8 पहर मतलब दिन रात, ये दिन रात का जलना मुझसे अब सहा नहीं जाता है। मुझ आत्मा रूपी बिरहणी से यह दिन रात का जलना अब सहा नहीं जाता है। ठीक है, आया समझ में कि नहीं? तो इसमें भी रस शांत है, भाषा इनकी जानते हैं सदुकड़ी है, गुण इसमें प्रसाद गुण भी, इसमें भी प्रसाद गुण है और इसमें शब्द शक्ति लक्षणा और अभिधा दोनों है। ठीक है, रस तो शांत ही है, ठीक, और अलंकार इसमें अनुप्रास अलंकार ही है। तो 2 हो गए, अब तीसरा देखते हैं। हो सकता अर्थ समझ में वैसे आ ही गया होगा, कुछ है नहीं अर्थ में। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, नैन रमैया रंग रहा दूजा कहाँ समाए। तो कबीरदास जी इसमें क्या कहते हैं कि कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए। इसमें जो आत्मा रूपी बिरहड़ी है, सब में आप आत्मा रूपी बिरहड़ी को पाएंगे, क्योंकि कबीरदास जी ने किसी भगवान भगवान को माना नहीं था प्रत्यक्ष रूप में, किसी मूर्ति पूजा को वो नहीं मानते थे, इसलिए किसी मूर्तिधारी को इन्होंने माना नहीं है। ठीक है, कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए। तो कबीरदास जी कहते हैं कि आत्मा रूपी बिरहड़ी कहती है कि मैंने, हे ईश्वर, मैंने जैसे जिस तरह से सौभाग्यवती नारियां अपनी मांग में सिंदूर लगाती हैं, उसी तरह से मैंने भी सौभाग्यवती नारियों की तरह अपनी मांग में सिंदूर लगा लिया है। कैसा सिंदूर? सिंदूर जो होता है लाल कलर का, लाल कलर होता है प्रेम की निशानी। तो बिरहणी आत्मा कहती है कि हे ईश्वर, ये जो सिंदूर है ये लाल रंग का होता है और लाल रंग प्रेम की निशानी है। और जिस तरह से सौभाग्यवती नारियां अपने पति के नाम पर लाल सिंदूर लगाती है प्रेम के नाम पर, उसी तरह से मैंने आपके प्रेम के नाम पर मैंने लाल सिंदूर अपनी मांग में लगा लिया है। और सिंदूर लगाने के बाद काजल दिया न जाए। सिंदूर की जगह जिस तरह से कोई काजल नहीं लगाता है, उसी तरह से मैं भी काजल नहीं लगाऊंगी। नैन रमैया रंग रहा दूजा कहाँ समाए। यहाँ पर काजल का अर्थ क्या होता है? काजल का अर्थ है मोह माया। ठीक है, मोह माया, संसार रूपी आसक्ति, ये मोह माया है काजल। और ये सिंदूर क्या है? भगवान की भक्ति रूपी प्रेम है। सिंदूर का अर्थ क्या है? क्या है कि प्रेम रूपी सिंदूर। और ये काजल क्या है? विषय वासना आसक्ति रूपी काजल। तो आत्मा रूपी बिरहड़ी कहती है कि हे ईश्वर, जिस तरह से सौभाग्यवती नारियां अपने मांग में प्रेम रूपी सिंदूर लगा लेती है, उसी तरह से मैं भी प्रेम रूपी सिंदूर को मैंने भी लगा लिया है, अपना लिया है। और उसमें अब प्रेम की जगह पर विषय वासना, भोग वासना रूपी काजल मुझसे लगाया नहीं जा सकता। इसे देखो, काजल को इन्होंने क्या कहा है? सांसारिक मोह माया। और देखिए सिंदूर को क्या कहा है? भगवान रूपी भक्ति प्रेम। तो जहां पर भगवान भक्ति होती है, वहां पर क्या होता है? विषय वासना नहीं होती है। ठीक है, जैसे किसी को भी कोई बहुत भक्ति में रम जाता है तो उससे मोह माया छोड़ देता है, और जो मोह माया में फंसा रहता है उसको भक्ति कभी मिल नहीं पाती है। तो दोनों साथ साथ नहीं मिलती है। कबीरदास जी का यही कहना है कि दोनों साथ साथ इस संसार में नहीं मिल पाएगा। अगर आपको भगवान को पाना है तो संसार से मोह माया को, रिश्तेदारों से, ना अपने घर वालों से रिश्ता तोड़ना पड़ेगा, मोह माया तोड़ना पड़ेगा। और अगर मोह माया तुम्हें चाहिए तो भगवान नहीं मिलेंगे। तो इसलिए ऐसे ही कि कहते हैं कि सौभाग्यवती नारियों की तरह मैंने अपनी मांग में प्रेम रूपी सिंदूर को लगा लिया है। और प्रेम रूपी सिंदूर को जब मैंने लगा लिया है तो काजल रूपी विषय वासना रूपी काजल अब मैं नहीं लगा सकती। देखिए कबीरदास जी ने
अपने आप को कबीरदास जी हमेशा स्त्री के रूप में संबोधित किए हैं, अपने आप को, ठीक है। नैन रमैया, क्योंकि स्त्री ही सिंदूर लगाती है, पुरुष नहीं लगाते हैं। नैन रमैया रम रहा दूजा कहाँ समाय। तो कबीरदास जी कहते हैं कि नैन रमैया रम रहा, नैन मतलब नेत्रों में, रमैया मतलब रम गया है, बस गया है, रमना मतलब बस गया है, रमैया मतलब राम। राम माने तो नहीं थे वो किसी मूर्तिधारी को, लेकिन राम राम कहते थे। रमि रहा, बस गया है। दूजा मतलब दूसरा, कहाँ कैसे, समाय, समा सकता है, आ सकता है। जिस तरह से देखो कोई किसी से भी प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है, तो वो दूसरे किसी और से प्रेम नहीं कर पाता है। उसी तरह से कबीरदास जी कहते हैं कि आत्मा कहती है कि हे भगवान, हे परब्रह्म, आप मेरे नेत्रों में इस तरह से बस गए हैं, आप मेरे नेत्रों में इस तरह से बस गए हैं कि उसमें दूसरे के समाने की, आने की, बसने की कोई जगह नहीं है। अर्थात कि अर्थात आत्मा कहना चाहती है कि मेरे नेत्रों में भगवान का निवास हो गया है, और उन नेत्रों में अब संसार रूपी, मोह माया रूपी कोई भी विषय वासना समा नहीं सकती है। ठीक है, आ गया होगा आज समझ में। गुण इसमें भी प्रसाद है, और शब्द शक्ति लक्षणा और अभिधा है। रस तो शांत है, भाषा इनकी सदुकड़ी है ही है। ठीक है, तो देख लीजिए, हो सकता है एक बार भी ना समझ में आए तो दोबारा वीडियो देख लेना, और इसके पहले 3 वीडियो है उसको भी देख लेना।